बहुत पुरानी बात है। किसी जंगल में श्यामा नाम का लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ियाँ लाता और बाजार में बेच देता। लकड़ियों को बेचकर उसे जो पैसे मिलते उसी में वह खुश रहता। एक दिन जब श्यामा जंगल जा रहा था तब उसे जंगल जाते समय एक बछड़ा दिखाई देता है। अरे, इतने घने जंगल में यह बछड़ा क्या कर रहा है? यहाँ तो कोई गाय भी दिखाई नहीं देती। अगर इसे यहाँ छोड़कर चला गया तो कोई जंगली जानवर इसे नुकसान पहुँचा सकता है। ऐसा सोचकर श्यामा उस बछड़े को अपने साथ अपने घर ले आता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। श्यामा बछड़े की अच्छी देखभाल करता है। श्यामा बछड़े के साथ खेलता और बहुत ही खुश रहता। अब उसका समय अच्छा बीत रहा था। देखते ही देखते समय बीत जाता है और बछड़ा अब बैल बन जाता है। वह बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली दिखाई देता है। एक दिन श्यामा के घर दिनेश आता है। श्यामा भाई, तुम तो आजकल बाजार में दिखाई ही नहीं देते। क्या बात है? अरे कहाँ भाई, दिन भर जंगल में बीत जाता है और जंगल से लकड़ियाँ लाकर बाजार ले जाता हूँ। इसी में सारा समय बीत जाता है। श्यामा भाई, बैल तो बड़ा अच्छा रखे हो। किसका है? अपना ही है। तो तुम इसी पर लकड़ियाँ बाजार लेकर क्यों नहीं जाते? तुम्हारे पास लकड़ियाँ तो है ही, जिससे तुम एक गाड़ी बना लो और उस गाड़ी में लकड़ियों को जंगल से लाना और बाजार तक भी ले जाना। दिनेश, तुम बात तो सही कह रहे हो। श्यामा ऐसा ही करता है। वह एक बैलगाड़ी बना लेता है। अब श्यामा रोज बैलगाड़ी से लकड़ियाँ लेकर बाजार जाता। एक दिन ऐसे ही श्यामा बैलगाड़ी से जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक व्यापारी आता है और श्यामा से कहता है, सुनो भाई, तुम्हारा बैल तो बहुत ही अच्छा है। मैं एक व्यापारी हूँ। मैं सामान एक गांव से दूसरे गांव लेकर जाता हूँ, जिसके लिए मुझे अच्छे बैलों की आवश्यकता है। तो क्या आप मुझसे मेरा बैल खरीदना चाहते हैं? हाँ, तुम इसकी कीमत कहो। जो तुम कहोगे उसी कीमत पर मैं इसे खरीद लूँगा। श्यामा भाई, क्या सोच रहे हो? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। तुम बैल को बेच दो। मैं इसे अभी नहीं बेचना चाहता। श्यामा ऐसा कहकर बाजार से वापस आ जाता है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन श्यामा का बैल कहीं चला जाता है। जब यह बात गांव वालों को पता चलती है तो वह श्यामा के पास आते हैं और कहते हैं, क्यों श्यामा भाई, उस दिन तो बहुत बोल रहे थे कि मुझे बैल नहीं बेचना है। अब बैल कहाँ है? तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या, जो तुम मुझे सलाह देने आ जाते हो? श्यामा भाई, तुम तो बुरा मान गए। हम तुम्हें अपना मानते हैं, बस इसीलिए तुम्हें समझाने आ जाते हैं। बैल मेरे साथ इतने समय रहा, उसने मेरे साथ में काफ़ी समय बिताया और अब वह कहीं चला गया है। बस बात इतनी सी है। गांव वाले श्यामा से बात करके अब वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। एक सुबह श्यामा जंगल जाने के लिए निकल ही रहा होता है तो वह देखता है कि उसका बैल सामने ही खड़ा है और उसके साथ उसी के तरह के 4 बैल और खड़े थे। अरे वाह, तुम आ गए मेरे बैल, और तुम अपने साथ और बैलों को भी लाए हो। ऐसी बात गांव में पता चलती है कि श्यामा का बैल वापस आ गया है। वह अपने साथ 4 और अपनी ही तरह के बैल लेकर आया है। गांव वाले श्यामा के पास आते हैं। अब की बार गांव वालों के साथ में व्यापारी भी आता है। बैलों को देखकर गांव वाले कहते हैं, श्यामा भाई, तुम्हें तो पता ही था कि तुम्हारा बैल
और बैलों को लाने गया है। अरे नहीं भाई, मेरा बैल कुछ दिनों के लिए मेरे साथ नहीं था, अब वह वापस आ गया है और अपने साथ कुछ बैल ले आया है। बस बात इतनी सी है। श्यामा, पर अब तो तुम बैलों को बेच रहे हो ना? अब की बार तो तुम्हें बहुत ही अच्छी कीमत मिलेगी। नहीं सेठ जी, मैं अभी भी इन बैलों को नहीं बेचूंगा। श्यामा, तुम बैलों को बेचकर अच्छा पैसा बना सकते हो, जिससे तुम्हारी गरीबी मिट सकती है। नहीं, मुझे तब भी इन बैलों को अभी नहीं बेचना है। श्यामा को सभी गांव वालों ने बैलों को बेचने के लिए कहा, पर श्यामा बैलों को बेचने के लिए नहीं मानता है। अब सभी गांव वाले वापस चले जाते हैं। समय ऐसे ही बीतता रहा और गांव में सूखा पड़ गया। गांव में पीने के पानी की कमी हो गई। लोगों को पानी लाने दूर दूर जाना पड़ता। बड़ी मुश्किल से लोग पीने का पानी जुटा पाते। गांव की स्थिति को देखते हुए एक दिन रतन चाचा गांव वालों से कहते हैं, हमारे गांव में पानी की कमी हो गई है। हमारे पड़ोस के गांव में पानी है, पर हम उसे यहाँ तक कैसे लाएंगे? चाचा, हम बैलगाड़ी से पानी को ला सकते हैं। पर पानी की बैलगाड़ी तो बहुत ही भारी होती है, साधारण बैल उसे नहीं खींच पाएंगे। तभी दिनेश कहता है, श्यामा के बैल बहुत ही शक्तिशाली है, वह बैल यह काम कर सकते हैं। हाँ दिनेश, ये तो हमने सोचा ही नहीं। चलो हम सभी श्यामा के घर चलते हैं। सभी श्यामा के घर के लिए निकल जाते हैं। श्यामा बैलों के साथ जंगल जाने के लिए तैयार ही था। रतन चाचा श्यामा के पास आते हैं और कहते हैं, श्यामा बेटा, तुम्हें तो गांव में पानी की स्थिति का पता ही है। हाँ चाचा जी, गांव में तो पीने तक का पानी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। श्यामा भाई, पड़ोस के गांव में अभी काफ़ी पानी है, हम वहाँ से पानी ला सकते हैं। पर दूसरे गांव से हम इतना पानी कैसे लाएंगे? मेरे मित्र के पास कुछ पानी की टंकियां हैं, जिन्हें हम बैलगाड़ी पर रखकर उनमें पानी भरकर ला सकते हैं। बैलगाड़ी का इंतजाम मैं कर दूंगा, बस तुम अपने बैल दे दो। क्यों नहीं, मैं अपने बैल अवश्य दूंगा। शायद मैंने इन्हें इसी काम के लिए आज तक नहीं बेचा था। सभी गांव वाले मिलजुल कर बैलगाड़ी बना लेते हैं और दूसरे गांव जाकर पानी ले आते हैं और गांव में पानी की समस्या का निवारण करते हैं। और अब सभी गांव वालों के पास पर्याप्त पानी होता है।